एरिस्टोटल की निकोमैकियन एथिक्स पर आधारित हमारी ऑडियो बुक श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना एरिस्टोटल कौन थे, उन्होंने यह पुस्तक क्यों लिखी और यह रचना आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम पुस्तक 1 की शुरुआत करते हैं। यहीं से अरस्तु अपनी नैतिक यात्रा शुरू करते हैं, एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विचार के साथ। एरिस्टोटल पुस्तक की शुरुआत इस कथन से करते हैं, हर कर्म और हर चुनाव किसी न किसी भलाई की ओर लक्ष्य करता है। जरा इस पर सोचिए, हम जो कुछ भी करते हैं हम उसे किसी कारण से ही करते हैं। दैनिक जीवन से सरल उदाहरण, आप पढ़ाई क्यों करते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए। आप काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, खुद को संभालने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए। लोग व्यायाम क्यों करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, मजबूत महसूस करने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए। यहां तक कि जब लोग बुरे काम करते हैं तब भी वे यही मानते हैं कि वे कुछ अच्छा पा रहे हैं, जैसे शक्ति, आनंद, सुरक्षा या लाभ। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना किसी ऐसी चीज को लक्ष्य बनाए कर्म नहीं करता जिसे वह अच्छा समझता हो। अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग स्तर। अब एरिस्टोटल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सभी लक्ष्य समान नहीं होते। कुछ लक्ष्य साधन होते हैं, कुछ लक्ष्य अंतिम उद्देश्य होते हैं। आइए इसे अब स्पष्ट रूप से समझते हैं। साधन वह होता है जिसे हम किसी और चीज को पाने के लिए करते हैं। लक्ष्य वह होता है जिसे हम उसके अपने लिए चाहते हैं। उदाहरण, आप पैसा कमाते हैं भोजन खरीदने के लिए। आप भोजन खरीदते हैं स्वस्थ रहने के लिए। आप स्वस्थ रहते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। यहाँ पैसा एक साधन है, स्वास्थ्य लक्ष्य के करीब है। इसलिए अरस्तु प्रश्न उठाते हैं, क्या कोई ऐसा अंतिम लक्ष्य है जिसे हम केवल उसके अपने लिए चाहते हों, न कि किसी और चीज के लिए? सर्वोच्च लक्ष्य। एरिस्टोटल मानते हैं कि एक सर्वोच्च लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम हर चीज को किसी और चीज के लिए चाहें और वह चीज किसी और के लिए, और यह क्रम कभी समाप्त न हो, तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। किसी न किसी बिंदु पर हमें यह कहना होगा, यही पर्याप्त है, यहीं पर सब कुछ आकर रुकता है। वह अंतिम लक्ष्य क्या है? एरिस्टोटल मानव जीवन को संपूर्ण रूप में देखते हैं। वे देखते हैं राजाओं को, कामगारों को, चिंतकों को, सैनिकों को, कलाकारों को, और फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है सुख, हैप्पीनेस। फिर से याद रखें, यह सुख नहीं है, आनंद मात्र, धन, यश या प्रसिद्धि, बल्कि यह है एक मनुष्य के रूप में अच्छा और सार्थक जीवन जीना। एरिस्टोटल एक दिलचस्प बात कहते हैं, हालांकि लोग इस बात पर बहस करते हैं कि सुख वास्तव में क्या है, लेकिन लगभग सभी इसके नाम पर सहमत होते हैं। किसी से भी पूछिए, आप ऐसा जीवन क्यों चाहते हैं? आप सफलता के पीछे क्यों भागते हैं? आखिर में उत्तर एक ही होता है, सुखी होने के लिए। लेकिन यहीं एक समस्या सामने आती है, सुख को लेकर मतभेद। एरिस्टोटल देखते हैं कि लोग सुख को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। वे जीवन जीने के 3 मुख्य तरीकों की पहचान करते हैं। एक, आनंद का जीवन, द लाइफ ऑफ प्लेजर। कुछ लोग मानते हैं कि सुख का अर्थ है
आनंद, आराम, शारीरिक सुख इसमें शामिल हैं। भोजन, पेय, मनोरंजन, ऐश्वर्य। एरिस्टोटल कहते हैं कि यह जीवन पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यह बहुत सतही है। वे इसकी तुलना पशुओं के जीवन से करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल आनंद पर आधारित जीवन में बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं होता, और यही मनुष्य की विशेष शक्ति है। 2. सम्मान और सफलता का जीवन, द लाइफ ऑफ ऑनर एंड सक्सेस। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि सुख है सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पहचान, शक्ति। यह जीवन अक्सर देखने को मिलता है राजनीतिज्ञों में, नेताओं में, महत्वाकांक्षी लोगों में। लेकिन एरिस्टोटल यहाँ एक समस्या बताते हैं। सम्मान दूसरों पर निर्भर करता है। यदि आपका सुख दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर है, तो वह सुख वास्तव में आपका अपना नहीं है। 3. चिंतन और समझ का जीवन, द लाइफ ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तीसरा जीवन है बुद्धि द्वारा निर्देशित जीवन, सीखने का जीवन, समझ और ज्ञान का जीवन, विजडम का जीवन। यह जीवन अधिक गहरा और अधिक स्थिर होता है। एरिस्टोटल मानते हैं कि यह जीवन सच्चे सुख के अधिक करीब है, लेकिन वे इसे अभी पूरी तरह समझाते नहीं हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या बाद में आती है। धन अंतिम लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता? एरिस्टोटल तुरंत ही धन को सुख मानने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि धन हमेशा एक साधन होता है। कोई भी व्यक्ति पैसा सिर्फ पैसा रखने के लिए नहीं चाहता। हम पैसा चाहते हैं चीजें खरीदने के लिए, आराम पाने के लिए, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए। इसलिए धन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अब एरिस्टोटल हमें सच्चे सुख के कुछ संकेत देते हैं। सच्चा सुख होना चाहिए अपने आप में वांछनीय, जिसे केवल उसके लिए चाहा जाए, किसी और चीज पर निर्भर न हो, पूर्ण और संतोषजनक हो, स्थिर हो, अस्थायी नहीं। यह हमें पहले ही बता देता है कि केवल आनंद पर्याप्त नहीं है, केवल सफलता भी पर्याप्त नहीं है। एरिस्टोटल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। नैतिकता समाज से अलग नहीं है। वे मानते हैं कि अच्छा जीवन समुदाय के भीतर जिया जाता है। कानून और शिक्षा हमारे चरित्र को आकार देते हैं। इसीलिए एरिस्टोटल के लिए नैतिकता राजनीति का ही एक हिस्सा है। राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं है, बल्कि अच्छे नागरिक और अच्छे जीवन बनाना है। यह बात आज क्यों महत्वपूर्ण है? आज भी लोग यही प्रश्न पूछते हैं, मुझे किसके पीछे भागना चाहिए? मेरा समय किसमें लगना चाहिए? जीवन को सच में अर्थपूर्ण क्या बनाता है? एरिस्टोटल हमें त्वरित उत्तर नहीं देते। इसके बजाय वे हमें सिखाते हैं कि जीवन के बारे में स्पष्ट और गहराई से कैसे सोचा जाए। इस एपिसोड में हमने सीखा, हर कर्म किसी न किसी भलाई की ओर लक्ष्य करता है। एक सर्वोच्च लक्ष्य होना आवश्यक है। वह लक्ष्य है सुख। लेकिन सुख केवल आनंद या धन नहीं है। अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। मनुष्य का कार्य क्या है और यह हमें सुख को समझने में कैसे मदद करता है। सुनने के लिए धन्यवाद। एक क्षण रुककर अपने लक्ष्यों पर विचार करें। आपके अनुसार जीवन में सर्वोच्च भलाई क्या है?